रज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही हजरात खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, साथियों, आज हम आप लोगों को बेहद ही खास टॉपिक पर कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका कि नाम डोनाल्ड ट्रंप था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून लगाया था कि अमेरिका में रहने वाली मुस्लिम महिला जो है बुर्का नहीं पहन सकती। उन पर रोक लगा दी थी और किसी भी कीमत पर वहां पर बुर्का नहीं पहनने जाने दिया जा रहा था। प्यारे दोस्तों, साथियों, आप लोगों को बता दें, अच्छी तरह से तमाम ही लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि मजहब इस्लाम में बुर्के को क्या अहमियत दी जाती है। अगर बात की जाए जिस तरह का फैशनेबल दौर चल रहा है, जहां पर लोग सारी शर्म व हया उतार करके रख दे रहे हैं, ऐसे ऐसे फैशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिसको देख करके शैतान को भी शर्म आ जाए। वहीं दूसरी तरफ बुर्का मजहब इस्लाम में इतना ज्यादा कंपलसरी है, हर बुराई से बुर्का बचाता है। आप लोगों को बता दें कि मजहब इस्लाम में जो बुर्का पहनने का तरीका बताया गया है, उसमें आप किसी भी शख्स को जज नहीं कर सकते कि ये कौन है, बुर्का पहनने वाली औरत है, लड़की है, यानी कि कितनी उम्र है। जो सही तरीके से मजहब इस्लाम में बुर्का पहना जाता है। लेकिन आजकल लोगों ने जो है बुर्के को भी एक मजाक बना रखा है और इस तरह से फैशनेबल तरीके से बुर्का पहनती हैं ख्वातीन हजरात के काफ़ी ज़्यादा टाइट वगैरह। लेकिन वो अलग चीज़ है। आपको बता दें कि अमेरिकी मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने पर लगी रोक को अब समाप्त कर दिया है। प्यारे दोस्तों, साथियों, आपको बता दें कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने राष्ट्र के नाम अपने प्रथम संबोधन किया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को करारी हार देने के बाद सबसे पहला मसला यही उठाया था कि आखिरकार अमेरिका में जो मुस्लिम महिलाएं रहती हैं, मुस्लिम ख्वातीन हजरात रहती हैं, तो वो बुर्का क्यों नहीं पहनेंगी, यानी कि नकाब क्यों नहीं पहन सकती। उसको लेकर के अब से पहले से प्रतिबंध लगा हुआ चला आ रहा था कि वहां पर मुस्लिम महिलाएं नकाब नहीं पहन सकती, बुर्का नहीं पहन सकती। इसी को लेकर के अमेरिकी मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने पर लगी जो पाबंदी है, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने राष्ट्र के नाम अपने प्रथम संबोधन में किया धार्मिक और नस्ली नफरत को समाप्त करने और इस्लामी राष्ट्रों में अच्छे संबंध स्थापित करने का अनाउंसमेंट किया। आपको बता दें, बाइडेन ने जो आपसी नफरतें थी, धार्मिक नफरतें थी, उनको खत्म किया, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं बाइडेन। और बाइडेन का यह भी बयान है कि मैं किसी भी मजहब को किसी भी तरह से टॉर्चर नहीं करूंगा, यानी कि हर मजहब को इजाजत है, वो अपना मजहब में अच्छी तरह से रह सकते हैं, अपने त्योहार वगैरह आसानी के साथ मना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो हद ही करके रख दी थी, यानी तमाम ही तरह की ऐसी बातें जो कि मजहब इस्लाम के खिलाफ हैं कि मजहब इस्लाम को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यानी कि तमाम ही तरह की बातें मजहब इस्लाम से दुश्मनी रखने वाली बातें की थी। उसी की बिना पर वहां पर नकाब भी वैन था। लेकिन इस वक्त जो बाइडेन कर रहे हैं वो तमाम ही लोगों को मिला रहे हैं, तमाम ही लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, साथियों, मजहब इस्लाम नहीं कहता कि हम किसी भी मजहब की बुराई करें या किसी भी मजहब के शख्स को सताएं। तो फिर इस तरह से मजहब इस्लाम को लोग क्यों सताते हैं? और आज इसी का ये रिजल्ट है जो कि आप तमाम ही लोग देख रहे हैं कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी ज्यादा कोशिश की और इस कोशिश को करने के बावजूद भी वो आखिरकार हार गए। जब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि मैं वाकई में हार चुका हूं, तो उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये इलेक्शन जो है गलत तरह से हो रहे हैं, इसके नतीजे गलत तरह से आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जब कोई शख्स हार जाता है, हार के करीब पहुंच जाता है, तो वो तिल बिला उठता है, उसके दिमाग में, उसके जहन में तमाम ही तरह तरह की बातें आने लगती हैं। ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा। लेकिन जो शख्स गलत करता है, लोगों के खिलाफ रहता है और मजहब के खिलाफ रहता है, यकीनन उस शख्स की हार हो जाती है, जैसा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को देखा गया। प्यारे दोस्तों, साथियों, बाइडेन ने लोगों को मिलाया है, लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बुर्के पर लगा जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया।
यानी कि अब जो है मुस्लिम महिलाएं आराम के साथ नकाब पहन सकती हैं, बुर्का पहन सकती हैं, हिजाब पहन सकती हैं और उसके बाद में कहीं भी मार्केट्स वगैरह में आसानी के साथ जा सकती है। लेकिन अब से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा था भी तो इन लोगों ने अपने जुल्म और सितम की बिना पर उसको बैन करा रखा था। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, यकीनन बुर्का एक ऐसी चीज है जो तमाम ही तरह की बेहयाई से लोगों को बचाती है, जबकि ऐसा नहीं है कि बुर्के से किसी तरह की बेहयाई पैदा होती हो। इसके बाद भी उन लोगों ने मजहब के नाम पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया। और क्या किया? मजहब इस्लाम की शान में कि मजहब इस्लाम को किस तरह से कमजोर किया जाए। आपको बता दें कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मजहब इस्लाम को किस तरह से कमजोर किया जाए। ये जो मजहब इस्लाम के लोग आपस में मिले हुए हैं, इनको किस तरह से अलग किया जाए, तो उसमें ये लोग तमाम ही तरह तरह की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया के जरिए से हमेशा ये देखते रहते हैं कि किस तरह से लोग मजहब इस्लाम को टॉर्चर करते हैं। यानी वो तमाम ही तरह की बातें, कभी कहा जाता है कि कुरान शरीफ नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कभी कह दिया जाता है कि आप अपनी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा नहीं कर सकते। यानी तमाम ही तरह की वो बातें करते हैं जिससे कि मजहब इस्लाम को बांटा जाए, मजहब इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते कि मजहब इस्लाम ही एक ऐसा सच्चा पक्का मजहब है जो कि हमेशा रहने वाला है और मजहब इस्लाम को खत्म करने की लोग सोच भी नहीं सकते। मेरे दोस्तों, साथियों, हर शख्स इसके बारे में बाखूबी जानता है और समझता है कि मजहब इस्लाम ना कि तलवार की जोर से फैला है बल्कि प्यार और मोहब्बत से फैला है। और आज यही वजह है कि हजारों लोग मजहब इस्लाम में शामिल हो जाते हैं, मजहब इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, जबकि उन लोगों से किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। उन लोगों से ये नहीं कहा जाता कि आप मजहब इस्लाम में दाखिल होइए। मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि कोई भी शख्स मजहब इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है, जानकारी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाए, ऐसा मजहब इस्लाम में कुछ भी नहीं है। अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से मजहब इस्लाम में शामिल होना चाहता है, मजहब इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, तो वो शख्स आसानी के साथ मजहब इस्लाम में दाखिल हो सकता है, मजहब इस्लाम में शामिल हो सकता है। लेकिन मजहब इस्लाम कभी भी इस तरह की इजाजत नहीं देता कि जिस तरह से मजहब इस्लाम के बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया, नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मजहब इस्लाम कभी भी किसी मजहब के बारे में बुरा नहीं सोचता और ना ही कभी किसी शख्स को आपस में लड़ाता है, ना ही कभी आपस में लड़ाने की कोशिश करता है। जैसा कि इस वक्त बाइडेन ने नकाब पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिया। इसको लेकर के मुसलमानों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। यकीनन वो खातिन हजरात जो कि अमेरिका वगैरह में या उससे करीब में रहती हैं, वो अब आसानी के साथ बुर्का पहन सकती हैं, हिजाब पहन सकती है। मेरे दोस्तों, साथियों, आप लोग भी अगर बाइडेन की इस बात से खुश हैं और उनको कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोग कमेंट करेंगे तो ये वीडियो वायरल होगी। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस वक्त ये जो खबर है मुसलमानों के लिए बेहद ही ज्यादा खुशी की बात है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ व्हाट्सएप वगैरह पर भी शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी के साथ पहुंचता रहे। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ खैर में याद रखें।